आज आपको गरुड़ पुराण की एक कथा सुनाता हूं जिसमें यमराज एक बार एक तोते को देखकर हंसने लगे। तोते की दृष्टि जैसे ही यमराज पर पड़ी, तोते घबरा गया। तोता बोला कि कोई और हंसता तो अलग बात थी। यमराज हंसने लगे, लगता है मेरी मृत्यु निकट आ गई है। घबरा जाते हैं और अपने मित्र गरुड़ को बुलाते हैं, उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि गरुड़ भाई साहब, आज मुझको यमराज देखकर हंसा, लगता है मेरा समय निकट आ गया है। आप श्री हरि के पास जाइए, मेरी थोड़ी अवधि बढ़ा दीजिए। तब गरुड़ बोलते हैं, मैं छोटे से काम के लिए श्री हरि के पास क्यों जाऊं, तुम मेरी पीठ पर बैठो। वह उनको अपनी पीठ पर बिठाता है और 7 समुद्र पार उसको छोड़ के आता है गुफा में। तुम यहां रहो, यहां तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा और मैं उसके बाद सीधा यमराज के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए बात करूंगा। जैसे ही गरुड़ यमराज के पास जाता है, यमराज से बोलता है, तो यमराज को देखकर सबसे पहले तो वो सभासद थे जो यमलोक के थे, सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह भगवान श्री हरि का वाहन है, उसकी इज्जत करते हैं। यमराज बोलते हैं, आइए गरुड़ जी, कैसे आना हुआ। तब गरुड़ जी बोलते हैं कि कुछ दिन पहले आप एक तोते को देखकर हंसे। कोई मन में गलत योजना बन रही हो, मत बनाना, उसको बचाना, वह मेरा दोस्त है, उसका यह नाम है। सब बता देता है गरुड़। लेकिन यमराज बोलते हैं, हाँ आप उस तोते की बात कर रहे हो जो वन में बैठा था। मैं इसलिए हंसा उसको देखकर क्योंकि उसकी मृत्यु यहां से 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के खाने से होगी और अभी यह यहां बैठा है, वहां जाएगा कैसे। गरुड़ बोलते हैं, भाई साहब मैं उसको छोड़ के आया हूं अभी अभी। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि उसकी आत्मा यमलोक में पहुंच जाती है। तब बड़े चिंता में आ जाते हैं सब। कहने का तात्पर्य यह है, जिसके जो कर्म होते हैं, जिसकी जो अवधि होती है, वह प्रभु की कृपा से निर्धारित होती है। जैसे आप बीज बोओगे वैसा आपको फल मिलेगा।